हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, इससे पहले आप लोग प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 3 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सब अंक संख्या दिया हुआ है दशमलव में, इसे हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यानी कि हमने वर्गमूल निकालना सीख लिया था, लेकिन आज इसमें दशमलव का वर्गमूल है, इसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2.25, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.25। ठीक है, अब इसे हम कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस इसमें भी वही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो वीडियो को इन तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, राइट साइड से हम यहाँ पे दो दो अंक का पेयर लगाते हैं। यहाँ पे क्या बच रहा है, 2, यानी कि एक अंक बच रहा है। तब देखेंगे 2 से कम किसका है, यहाँ पे वर्ग किस संख्या का। तब देखिए यहाँ पे 1 का वर्ग क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो यहाँ पर ले जाएंगे सिंपली हम 1 से। ठीक है, 1 का वर्ग कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब माइनस करेंगे, 2 में 1 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जिस संख्या का हम वर्ग लिखते हैं उसी संख्या को एक बार फिर लिखकर यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो 1 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दशमलव है तो हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे भागफल में, और यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 25 को हम नीचे लिख देंगे। ठीक है जी, यानी कि दोनों अंक एक साथ उतरेगा। तब देखिए यहाँ पे 125 आ गया। तब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखे कि गुणा करने पर 125 आ जाए। तब देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 5 है। तब देखेंगे किसका वर्ग में इकाई अंक 5 होता है। तब देखिए यहाँ पे 5 का वर्ग में 25, यानी कि इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे 2 है, तब क्या रखेंगे यहाँ पे 5। जब यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या रखना है, 5 रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 25 हासिल 2, 2 5 10, 2 12। देखिए 125 आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने रखा था 5 का स्क्वायर किया था, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा किए हैं, यहाँ पे 25 में 5 से तो हमारा क्या आया है, 125। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली 125। ठीक है, अब माइनस करेंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0, और 2 में से 2 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, यानी कि जिस संख्या का स्क्वायर किए हैं उसी संख्या को एक बार लिखना है और जोड़ देना है। तो 5 5 जोड़ेंगे होगा 10, 2 1 हासिल 3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे √2.25 किसका मान होता है, 1.5 का, यानी बोले तो 2.25 का वर्गमूल क्या होगा, 1.5 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न संख्या 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे 6.76। ठीक है, अब राइट साइड से हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, यानी कि दो अंक का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तब यहाँ पर एक अंक बच गया 6। तब देखेंगे किस अंक का जो वर्ग है यहाँ पे 6 से कम आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 से कम किसका आ रहा है, 2 का, यानी कि हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4, यानी कि दोनों साइड लिखना है 2 को। ठीक है, अब देखिए 6 में से हम 4 घटाएंगे तो होगा 2, यानी कि जिस संख्या का वर्ग लिखे हैं उसी संख्या को एक बार यहाँ पर लिखेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर देखिए दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें दशमलव नहीं लिखना है। अब ऊपर अंक क्या है, 76, यानी कि 76 है, तो यानी कि जब यहाँ पर एक रिंग लग जाता है, यानी कि बार लग जाता है, तो यानी कि दोनों संख्या को हम एक साथ उतारेंगे नीचे। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो यानी कि हम देखेंगे किस संख्या का वर्ग इकाई अंक 6 आता है। तो यहाँ पर देखिए 4 का हम वर्ग निकालेंगे तो इकाई अंक 6 है, और यहाँ पर देखिए एक 6 का वर्ग निकालेंगे तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पे कि तो 4 रखेंगे या तो 6, दोनों में से किसी एक का मान रखेंगे तो यहाँ पे 276 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे पहले 4 है तो 4 रखेंगे, और यहाँ पे 4 का इकाई अंक क्या आ रहा है, 16, यानी कि 6। तो यहाँ पे 6 रख कर देखेंगे वाकई में आ रहा है कि नहीं, 276।
तो 6 में 6 से गुणा करेंगे 36, हासिल 3, 4 छक्का 24, 3 27, 276। अब देखिए यहाँ पे आ गया है, क्या हुआ, आ गया है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे 6 और यहाँ पर भी लिखेंगे 6, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आया था 276, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब माइनस करेंगे, 6 में से 6 घटेगा 0, और 7 में से 7 घटेगा 0, और 2 में से 2 घटेगा 0, ठीक है। यानी कि जो संख्या हम यहाँ पर लिखे थे उसी संख्या को एक बार लिखकर जोड़ देना है। तो 6 6 जोड़ेंगे तो होगा 12, 4 1 हासिल 5, ठीक है। तब यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे, चूँकि √6.76 का मान क्या होगा 2.6, ये इसका वर्गमूल है। यानी कि 6.76 का वर्गमूल क्या निकल कर आया 2.6। देखिए प्रश्न संख्या 3 है 156.25, ठीक है। इसे भी उसी तरह हम सेम करेंगे। तब देखिए यहाँ पे राइट साइड से 2 अंक का पेयर बनाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पेयर 2 का बन गया है, यहाँ पर 1 का नहीं बन रहा है। अब देखिए 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर सिंपली हम एक बार में ले जाएंगे, तो एक बार में जाएगा तो ये क्या होगा 1, ठीक है। 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में। अब यहाँ पे 1 में से घटाएंगे तो क्या होगा 0। अब जिस संख्या का हम वर्ग निकाले हैं उसी संख्या को एक बार लिखकर जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 56, तो यहाँ पे 56 को एक साथ ही लिखेंगे, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे हम कौन सी ऐसी संख्या रखें कि यहाँ पे इससे थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 रखते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या रखेंगे वहीं भी यहाँ पर भी हमें रखना है, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा ये 22 दूनी का 44, क्या हो जाएगा 44 होगा। क्यों होगा, अब देखिए 22 में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 44 ही तो होगा ना। तब यहाँ पे देखिए 6 में से 4 घटाएंगे होगा 2, और 5 में से 4 घटाएंगे होगा 1। तो यानी कि हम जो संख्या यहाँ पर रखे थे उसी संख्या को एक बार नीचे लिखेंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। अब 2 में 2 जोड़ेंगे होगा 4, अब यहाँ पे उतारेंगे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे दशमलव है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे दशमलव। अब यहाँ पे 2 अंक है तो दोनों अंक को यहाँ पे सिंपली हम नीचे लिख देंगे। अब ये 1225 हो गया, कितना हो गया 1225। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है 5 है, तो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर 5 रखेंगे और गुणा कर देंगे, यानी कि 5 से तो क्या आ जाएगा 1225 आएगा। देखिए यहाँ पे हम निकाल कर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे 24 पहले से है, हम क्या रखेंगे यहाँ पे 5 रखेंगे। तो जब 5 यहाँ पर रखेंगे तो नीचे भी हमें क्या रखना है 5। तो 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 हासिल 2, 4 में 5 से गुणा करेंगे 20 2 22, 2 5 10 2 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 रखा यहाँ पर, तो क्या आया 1225 आ गया। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 5, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1225 और माइनस करेंगे, 5 में से 5 घटेगा 0, और 2 में से 2 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, 1 में से घटेगा 0। यानी कि जो संख्या हम यहाँ पर रखें उसी को फिर लिखना है और जोड़ देना है। तो 5 5 जोड़ेंगे होगा 10, 4 1 हासिल 5, और यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका हमारा वर्गमूल निकल कर तैयार हो गया। तो अब लिखेंगे √156.25 किसका मान होता है, तो ये होता है 12.5 का। यानी कहे तो 156.25 किसका वर्गमूल है, तो आंसर होगा 12.5 का, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 4 है 9.8596। तो यहाँ पे क्या करेंगे राइट साइड से 2 2 का हम जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। यानी कि जोड़ा हमने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे एक अंक बच रहा है 9। 9 देखेंगे किसका वर्ग है, तो यानी कि 3 का वर्ग 9 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर भी लिखेंगे 3, यानी कि 3 का वर्ग क्या है 9 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और माइनस करेंगे, 9 में से 9 घटाएंगे होगा 0। तो यानी कि जो संख्या हम लिखे थे यहाँ पे उसी संख्या को एक बार लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। 3 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव है तो हम यहाँ पे क्या देंगे दशमलव बैठा देंगे, और यहाँ से उतारेंगे 85 को, यानी कि 85 को उतारेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना बार में जाएगा, यहाँ पे तो 6 पहले से है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो एक बार में जा सकता है, लेकिन 2 रखते हैं
तो ये 2 रखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी रखेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 61, यानी कि 1 का वर्ग 1 होगा, यानी कि 61 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 61 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 5 में से 1 घटाएंगे होगा 4, और 8 में से 6 घटाएंगे क्या होगा 2 होगा। अब जिस संख्या को यहाँ पर रखे थे उसी संख्या को हम क्या करेंगे लिखकर जोड़ देंगे, यानी कि 1 1 क्या होगा 2, और यहाँ पे है 6, ठीक है। अब ऊपर जो बची हुई है संख्या उसे हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 2496। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक किसका 6 है, किस वर्ग का। तो यहाँ पे 4 का इकाई अंक आता है 6, यानी कि वर्ग का 16, यानी कि 6 आता है, और 6 का वर्ग का आता है कितना, इकाई अंक 6 आता है, यानी कि 2 किसी एक का ये वर्ग है कि तो 4 रखिए नहीं तो 6 रखिए, जरूर ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 4 है तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 62 तो पहले से है, और यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे, यानी कि 4 का वर्ग निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 ऊपर लेंगे तो नीचे भी 4 हमें रखना ही होगा। अब 4 में 4 से गुणा करेंगे होगा 16, 2 चौके 8 1 9, 4 छक्का 24। तो देखिए यहाँ पे 2496 निकल कर आ गया, यानी कि हम 4 बार में ले गए हैं तो 4 बार में पूरा कट गया। तो ये वाले भाग को हम यहाँ पर लिखेंगे 2496, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, और 6 में से 6 घटेगा होगा 0, और 9 में से 9 घटेगा 0, 4 में से 4 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा होगा 0, यानी कि हम यहाँ पे 4 रखे थे तो 4 लिखकर क्या करेंगे जोड़ देंगे। 4 में 4 जोड़ेंगे 8, और 2 यहाँ पे 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंपली, चूँकि 9.8596 का वर्गमूल क्या होगा 3.14, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है 31.36, ठीक है। इसका देखिए हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे 2 अंक का, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 31 है, 31 से कम किसका वर्ग होता है। तब देखिए 5 का वर्ग क्या है 25 है, और 6 का वर्ग 36 है, यानी कि 36 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि हम 5 बार में ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर भी लिखेंगे 5, ठीक है। यानी कि 5 का स्क्वायर किए तो कितना आया 25 आया, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 25। अब 11 में से 5 घटाएंगे होगा 6, और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। यानी कि जो संख्या का हम वर्ग निकाले हैं वही संख्या को यहाँ पर लिखकर एक बार जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 5 क्या होगा 10 होगा। तब यहाँ पर देखिए दशमलव है तो यहाँ पर सिंपली हम दशमलव डालेंगे, और यहाँ पे 36 है तो 36 को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखें कि ये 636 पूरा कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 6 रखते हैं हम 6, यानी कि देखिए ध्यान से देखिए गुणा में, यहाँ पे 10 पहले से है, और हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो यहाँ पर भी नीचे भी हमें 6 रखना होगा, ठीक है। तब देखिए 6 में 6 से गुणा करेंगे तो ये होगा 36, और 6 एकम 6, यानी कि 636, यानी कि 6 बार में ले गए, यहाँ पे 636 आ गया, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 6 में से 6 घटेगा 0, और 3 में से 3 घटेगा 0, और 6 में से 6 घटेगा 0, यानी कि जिस संख्या का हम ले गए थे वर्ग उसी को हम फिर निकाल यहाँ पे लिखकर जोड़ देंगे। तो 6 6 होगा 12, और यहाँ पर 1 है तो 1, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है 1.0816। इसमें भी हम क्या करेंगे राइट साइड से पेयर बनाएंगे 2 अंक का, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 का देखिए 1 का स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है, सिंपली हम 1 बार में ले जाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, ठीक है। तब 1 में से 1 घटाएंगे होगा 0, तब यहाँ पर 1 लिखेंगे और क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे। अब ऊपर से उतारेंगे ये डबल अंक यानी कि 0.8, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम 2 पहले से, यहाँ पे कोई भी संख्या हम 1 लेते हैं तो इससे अधिक हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ये संख्या उतारेंगे यानी कि 16 को यहाँ पे लिखेंगे। जब 16 को लिखेंगे तो यहाँ पे डबल हम एक साथ उतार दिए संख्या को, तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखे कि 816 कट जाए पूरा, ठीक है।
तो यहाँ पर 20 तो पहले से है, तो अब देखिए यहाँ पर 20 और इसमें क्या रखें, यानी कि 4 हम रखेंगे और 4 से गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए 4 चौका 16 और 2 चौके 8, यानी कि 816 आ गया है। ठीक है, तो क्या रखा था हमने, 4 यहाँ पे रखा था और यहाँ पर भी 4 रखेंगे। तो जब 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 816 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे, 6 में से 6 घटेगा 0 और 1 में से घटेगा 0, 8 में से 8 घटेगा 0। अब यहाँ पर 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 4 8 0 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंपली, ध्यान से देखिएगा, 1.0816 का वर्गमूल क्या होगा, 1.04। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है 7 नंबर, 0.2916। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड से 2 2 अंक का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 दशमलव पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 दशमलव। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 29, क्या है 29, तो किसका वर्ग 29 से कम है, तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 5 का वर्ग क्या है 25। तो यहाँ पर ले जाएंगे 5 बार में, कितना बार में, 5 बार में, तो ये होगा 5 25। अब माइनस करेंगे, 9 में से 5 घटेगा 4 और 2 में से 2 घटाएंगे होगा 0। ठीक है, अब इसी 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखकर जोड़ देंगे, तो ये होगा 5 5 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16 को लिखेंगे नीचे, तो अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 416 कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम 4 रखते हैं, यहाँ पर देखिए 10 तो पहले से है, यहाँ पर 10 और यहाँ पे हम 4 रखते हैं, 4 रखकर गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 चौका होता है 16, 4 एकम 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम 4 रखेंगे और यहाँ पर भी क्या रखेंगे 4, कितना आया था हमारा 416 आया था। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये होगा 0, ये भी होगा 0। अब यहाँ पे 4 लिखकर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 4 8 0 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपली हमारा 0.2916 का वर्गमूल निकल कर आ गया, कितना 0.54। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इजी तरीक़ा से समझ में आया होगा।